तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बड़े ही एक्साइटमेंट में होंगे, क्योंकि इस समय दोस्तों टारगेट चल रहा है हमारा मानसून बोनंजा। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस मानसून बोनंजा में दो ट्रिप आए हुए हैं। एक डोमेस्टिक टारगेट है जो कि गोवा का है, और एक इंटरनेशनल टारगेट है जो कि थाईलैंड का है। और मैं आपका दोस्त और होस्ट आज आप सभी के बीच फिर आ चुका हूँ, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेके। वेबसाइट में कैसे आप अपना आईडी को लॉगिन करते हैं और किस प्रकार से अपनी आईडी के अंदर सारी चीजों को चेक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो आइए, अगर आप एसलीपीएस वेलनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक लीडर हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपनी टीम में, और लोगों को ये हेल्प हो सकती है इस वीडियो को देखने से कि कैसे वो अपनी आईडी में जाके सारी चीजों को समझ सकते हैं, कैसे वो चीजों को लॉगिन करके सारा अपना डेटाबेस चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी के बीच में एक आईडी को लॉगिन करने वाला हूँ, और उस आईडी को लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आईडी के अंदर की सारी चीज़ों को देखा जा सकता है और क्या-क्या चीज़ें समझने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार नई टैब में चले जाता हूँ। आपको करना क्या है, गूगल पे जाके AWPL सर्च करना है। AWPL लॉगिन अगर आता है तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं, और सबसे ऊपर आपके पास लॉगिन बटन यहाँ पे मिलता है। आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एसलीपीएस वेलनेस की वेबसाइट का लॉगिन एक्सेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे तीन चीजें हैं जो सामने आप देख रहे हो। सबसे पहले आप देखोगे कि डायरेक्ट सेलर लॉगिन करके लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वही लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई लॉगिन नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पे सीएनएफ लॉगिन है, जो कि दोस्तों सीएनडअप लॉगिन होता है, जहाँ पे हमारे जितनी भी फ्रेंचाइजियां हैं उन फ्रेंचाइजियों को चलाने वाले ओनर्स का लॉगिन अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होता है। और साथ में कस्टमर लॉगिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रैंडमली सीधा कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, ये भी किसी ना किसी के रेफरेंस से ही बनती है आईडी। तो यहाँ पे भी किसी ना किसी के माध्यम से ही आईडी बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलर्स लॉगिन के बारे में। यहाँ पे हम अपनी आईडी को कैसे खोलेंगे और कैसे हम सामने वाले को दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आईडी डाल ली है और उसका पासवर्ड ऑटोमेटिकली ले लिया है। मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से मैंने आईडी डाल ली, पासवर्ड डाल लिया, सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही आप सभी के बीच में यहाँ पे लॉगिन अकाउंट आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन होते हुए इस आईडी को। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही बात करी थी कि इस समय चल रहा है मानसून बोनांजा, तो उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये मानसून बोनांजा है जो कि इस समय थाईलैंड और गोवा का टारगेट चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 जून से 30 सितंबर तक का ये टारगेट चल रहा है। अगर इस टारगेट को अगर आप जीतना चाहते हैं तो आइए जुड़िए हमारे साथ, और इस संस्था में मिलके काम करते हैं। बहुत तेजी से इस रैंक को अचीव करके अपने रैंक पे इस टारगेट को अचीव करके जाते हैं। फ्रेशर्स के लिए 1500 एसपी इक्विवेलेंट है गोवा के लिए, और 2900 एसपी इक्विवेलेंट है थाईलैंड के लिए। तो आप आएंगे तो फ्रेशर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके लिए टारगेट बहुत आसान रहेगा अचीव करना। आइए चलते हैं डैशबोर्ड में, चलते हैं दोस्तों। तो डैशबोर्ड में सबसे चीजें जानने वाली यहीं पे हैं दोस्तों। डैशबोर्ड कहीं ना कहीं हमारे आईडी का एक ऑफिस होता है, हमारा ऑफिस मान सकते हैं आप डैशबोर्ड को, जहां पे हमें टोटल सारी चीजें पता लग जाती हैं। आईडी दोबारा से लॉग आउट हो गया था, मैं एक बार फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। डैशबोर्ड में जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों डैशबोर्ड में कि क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, राइट। तो आप लोग अब डैशबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मौका मिल जाएगा कि यहाँ पे सारा आपका डाटा दिखाई दे रहा है। सबसे समझाता हूँ मैं, आज तक आपके टीम के अंदर कितने एसपी का बिजनेस हो चुका है। दो टीमें जैसे होती हैं, एसईओ टीम और एसजीओ टीम, तो दोनों ही टीमों को यहाँ पे दिखाता है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो एसईओ टीम में आज जो ये मैंने आईडी खोली है, ये आईडी है हरक सिंह जी की, ठीक है। और ऑनलाइन दिखा रहा है इस समय, और डैशबोर्ड के अंदर हम इसमें हैं। तो सबसे पहले स्टेटस एक्टिव, यानी कि ये आईडी ग्रीन है। अगर जो आईडी एक्टिव नहीं होती है वो आईडी
ग्रीन नहीं होती है उस आईडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे यहाँ पे डीएक्टिवेट लिखा हुआ आएगा, राइट। आपकी वो आईडी डीएक्टिवेट दिखाई देगी। अब अगर बात करूं मैं, केवाईसी स्टेटस तो अप्रूव्ड है, ये ऑनलाइन केवाईसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद बैंक केवाईसी की बात है, बैंक केवाईसी भी यहाँ पे अप्रूव्ड है। बैंक केवाईसी के लिए भी अब फिलहाल सिर्फ आपको बैंक अकाउंट डालना होता है आईडी में, फिजिकल उसी समय ये बैंक फिजिकल केवाईसी भी एक्टिवेट हो जाती है, अप्रूव्ड हो चुकी हैं सारी। और यहाँ पे आप सेल्स एसईओ, सेल्स एसजीओ, इनकम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथली सेल्स रिपर्चेज एसपी जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपको पैनल पे जाके चीजों को समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसईओ टीम एसपी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा जितने भी एसपी कलेक्ट किए जाते हैं, जितने भी एसपी का बिजनेस आज तक हुआ है, वो सभी यहाँ पे दिखाई देता है, टीम ए और टीम बी, यानी कि एसईओ टीम, एसजीओ टीम दोनों में। अब उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, एसईओ टीम आईडी। आप चाहें तो इस वीडियो को देखते देखते पेन पेपर से अपने डायरी पे लिख भी सकते हैं। एसईओ टीम आईडी, यहाँ पे अभी तक इस टीम में 276 आईडी लग चुकी हैं ए टीम में, और एसजीओ टीम जिसको मैं बोलता हूँ बी टीम, वो है 30 आईडियां यहाँ पे अभी तक लगी हैं। ये आईडी वो आईडी रहती है दोस्तों जो ग्रीन है रेड है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आईडी वो है जो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं आपकी टीम के अंदर, आपकी आईडी में ये रजिस्टर्ड हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं कि एसईओ टोटल टीम, आपकी टोटल टीम जो कि 276 दिखाई दे रही थी आईडी लगी हुई, उसमें से 127 आईडियां ग्रीन है और 149 आईडी अभी ग्रीन नहीं है, यानी कि इनको अभी दोबारा फॉलोअप करके ग्रीन किया जा सकता है। एसजीओ टीम में सेम चीजें हैं कि अगर 30 आईडी लगी है तो उसमें से 25 आईडियां ग्रीन है और 5 आईडियां रेड हैं। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरह से। इस डैशबोर्ड के ऊपर के हम 3 टैब को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यहाँ पे करंट एसईओ एसपी, ये करंट एसईओ एसपी वीकली होता है दोस्तों, यानी कि ये शुरू होता है बृहस्पतिवार से लेके खत्म होता है ये अगले बुधवार की क्लोजिंग पे। यानी कि आपकी जब आईडी में आप काम करना शुरू करते हैं तो हमारी वीकली जो वीक होता है वो शुरू होता है बृहस्पतिवार से, और वीकली क्लोजिंग होती है जो होती है वो बुधवार को होती है। तो अभी जैसे कि आज आपको पता है मंडे है, तो आज तक इस पिछले बृहस्पतिवार से लेके अभी तक, यानी कि 17 तारीख से लेके आज 21 तारीख तक जो बिजनेस हुआ है वो ऊपर वाले इस टैब में दिखाई देगा करंट एसईओ अकाउंट में, यानी कि एसईओ से हुआ है तो एसईओ में दिखाई देगा, और करंट एसईओ अकाउंट में अभी नहीं अपलोडेड हुआ है तो नहीं दिखाई देगा। ज्यादातर क्या होता है कि सिर्फ बुधवार के दिन ही लोग ज्यादातर सारा बिजनेस क्लोज करके क्लोजिंग डालते हैं, तो इस वजह से भी कई लोगों को पूरा वीक यहाँ पे जीरो ही दिखाई देता है। बट ठीक वीक खत्म होने वाले दिन, क्लोजिंग के दिन यहाँ पे पॉइंट्स चढ़ जाते हैं जिनसे चेक बन के हमारे अकाउंट में आता है। करंट सेल्फ रिपर्चेज इस हफ्ते या इस महीने सेल्फ रिपर्चेज नहीं हुई है तो 0-0 आता है। करंट टीम रिपर्चेज एसपी, अब इस बात को गौर से समझिएगा दोस्तों। करंट सेल्फ रिपर्चेज में क्या होता है कि जो हमारे द्वारा रिपर्चेज किया गया, यानी कि मेरे, अगर मैं हरक सिंह हूं मान लो अगर, तो मेरे द्वारा जो रिपर्चेज किया जाएगा अपनी आईडी पे वो आएगा सिर्फ करंट में। इसके अलावा अगर टीम ने अपनी आईडी में, जैसे मैं अपनी आईडी पे कर रहा हूँ वैसे ही टीम के लोग भी अपनी आईडी पे दोबारा परचेजिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे इस वीक का करंट रिपर्चेज टीम में आता है यहाँ पे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करंट एसईओ और एसजीओ, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे परचेजिंग और रिपर्चेजिंग दोनों का सम अप मिला के देता है एसईओ और एसजीओ में, यानी कि आपकी टीम से भी हो सकता है रिपर्चेज, आपका भी हो सकता है, ये मतलब सारे चीजें पॉइंट कलेक्ट करके यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद बात करते हैं टोटल इनकम। यहाँ पे आप इस व्यक्ति की, हरक सिंह जी की टोटल इनकम देख सकते हैं, 30,510 रुपए ये इस बिजनेस से यहाँ पे कमा चुके हैं। कैसे कमाए हैं? 15,510 सेल्स ग्रोथ कमीशन और 15,000 रुपए सेल्फ परफॉर्मेंस कमीशन के तौर पे इन्होंने यहाँ से अर्निंग की है। तो किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में जब पैसा आता है AWPL की वेबसाइट में भी दिखाई देता है, आप लॉगिन करके यहाँ पे आईडी पे सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट लेग कमीशन, रिपर्चेज कमीशन, ये सब छोड़ दीजिए, हमारे काम की चीज नहीं है। ट्रिप कमीशन ये भी छोड़ दीजिए।
करंट लेवल दोस्तों, ये यहाँ पे जो अभी इनका रैंक है, ये अभी इनका रैंक गोल्ड रैंक है, तो इनका गोल्ड रैंक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट रैंक के लिए क्या टारगेट है? 24:12। तो अगले रैंक के लिए इनका टारगेट जो है 24:12 है। तो ये इसीलिए दिखाई दे रहा है ताकि अगले रैंक का हमें पता रहे प्लैटिनम बनने में कितने चाहिए। इसी प्रकार से बोनांजा स्टेटस अभी पेंडिंग है। बोनांजा स्टेटस जब अचीव हो जाएगा तो यहाँ पे अचीव्ड लिखा हुआ आता है। अब दोस्तों मैं डैशबोर्ड की सारी चीजों को अभी तक बता चुका हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इसे टीम में जरूर शेयर करें, जरूर इसको टीम के लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों प्रोफाइल में। प्रोफाइल में चलते हैं, बहुत सारी चीजें देखने और समझने का मौका मिलेगा। चलिए, अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें, जैसे सबसे पहले प्रोफाइल में आप क्या क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आपको मैं बताता हूँ। सेल्फ स्टेटस, ये आईडी की कैटेगरी क्या है वो भी समझाऊंगा। इसकी ज्वाइनिंग डेट देख सकते हैं आप यहाँ से। कई बार लोगों को ये पता नहीं लगता कि मेरी ज्वाइनिंग डेट क्या है, ये भूल जाते हैं लोग और देखना नहीं आता। तो इन केस अगर ऐसा होता है तो आप अपनी आईडी को ओपन करके प्रोफाइल में जाके क्या देख सकते हैं? ज्वाइनिंग डेट देख सकते हैं। अगर आप एक बार ज्वाइनिंग डेट देख लेंगे समझ में आ जाएगा। या फिर आपकी टीम में कोई व्यक्ति कब ज्वाइन हुआ है ये आप देखना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग डेट ये रही। स्पॉन्सर आईडी, किसकी स्पॉन्सर से ये आईडी लगी है ये भी आप देख सकते हैं। उसके कहाँ लगी है, किस जगह लगी है, एसईओ या एसजीओ, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और हरक सिंह जी की डीएस कोड, खुद का डीएस कोड क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि ये पता लग रहा होगा अभी आपको। इसके अलावा अब आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन में दोस्तों। तो यहाँ पे आते हैं मिस्टर हरक सिंह जी, जो कि नाम है सर का, एस सन ऑफ यहाँ पे है कमल सिंह जी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है 1980 में पैदा हुए हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, तो हर चीज में यहाँ पे शो नहीं कर सकता आपको बैंक डिटेल वगैरह, बट क्योंकि यूट्यूब के कुछ टर्म्स हैं, बट ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। एग्रीमेंट को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीमेंट में जाके केवाईसी, व्यू केवाईसी देख के व्यू केवाईसी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह सब आपको दिखाई देता है। यहाँ पे व्यू केवाईसी में जाके जरूर देखें, एक बार समझें। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे जेनोलॉजी में चले जाते हैं। जेनोलॉजी में जाके सबसे पहले सेल टीम। अगर आपको अपना ट्री देखना है दोस्तों तो आप यहाँ पे जेनोलॉजी में जाके अपना सेल टीम देख सकते हैं। जिस प्रकार से इनका नेटवर्क आप दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, आप सभी के लिए एक सवाल है। यहाँ पे ब्राउन कलर का भी एक हेड है, येलो का भी है और ग्रीन का भी है। तो क्या आप मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब होता है? या येलो का भी है, ग्रीन का भी है और ब्राउन का भी है। किसको पता है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये क्यों ऐसा होता है। और अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आप देखिएगा, हरक सिंह जी की आईडी हुई है 27 एसपी से एक्टिवेट। 27 एसपी से जो आईडी एक्टिवेट रहेगी उसका हेड क्या आएगा? उसका ब्राउन आएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कमल सिंह जी की, तो ये आईडी एक्टिवेट हुई है 52 एसपी से। तो ऐसे आईडी जो 52 एसपी से आईडी एक्टिवेट रहेगी उसका हेड आएगा येलो कलर का। और यहीं पे जो आईडी 100 एसपी से एक्टिवेट हुई रहेगी उसका हेड आता है यहाँ पे ग्रीन कलर से। इट मींस कि आप यहां से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा आईडी कैसे दिखाई देता है। ठीक है, 27 एसपी ब्राउन, 52 एसपी येलो और 100 एसपी से जो आएगा वो टोटली ग्रीन कलर का आता है। और इसको आप जरूर समझ लें ताकि ये आपको हेल्प कर पाए अपनी नीचे आईडियों को देखने में। इस प्रकार से दोस्तों आईडी में आप क्लिक करेंगे तो नीचे बाय नीचे आप अपना पूरा ट्री देख सकते हैं यहाँ पे जाके कि आपके नीचे जो आइडिया आप अपने अपलाइनों को दे रहे हैं तो वो आइडिया लग रही है या नहीं लग रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई ऐसी आईडी तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप आईडी तो दे देते हो और वो आईडी लग नहीं पाती, उसका नुकसान कई सारा रहता है। तो आप लोगों को ये जरूर गौर करना है कि आईडी लगनी चाहिए। ठीक है, आप इसको देखें। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके अलावा यहाँ पे आप डीएस कोड देख सकते हैं, डायरेक्ट डीएस कोड। तो आप अपनी आईडी को जब ओपन करेंगे तो इनसे जुड़े हुए डायरेक्ट डीएस कोड दिखाई देते हैं, जो कि 2 डीएस कोड हैं, एक कमल सिंह जी का और एक किरण जी का। तो और ये खुद का अपना इनका डीएस कोड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे
डाउनलाइन प्रिंटिंग इसको अभी हम लीव करते हैं, छोड़ते हैं। डाउनलाइन प्रिंटिंग यहाँ पे से आप प्रिंट करवा सकते हैं, डेप्थ डाउनलाइन देख सकते हैं, अकाउंट में चले जाते हैं। दोस्तों जो पैसा यहाँ पे अकाउंट में आ रहा है वो कितना जेन्युइन तरीके से आता है, ये अगर आपको समझना है, ये अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखेंगे, ये आपको देखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे अकाउंट के पास, सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, इसमें जाके अगर आप अपना पे आउट देखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 1 साल पुरानी डेट डाल देता हूँ और यहाँ पे शो करता हूँ। तो यहाँ पे इस बीच जो भी इनके पे आउट्स रहे होंगे वो पे आउट्स इनके दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप गौर से देखिए इस चीज को, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ। इस प्रकार से एसलीपीएस वेलनेस आज पूरा पेमेंट प्रोसेस करती है। एनईएफटी के द्वारा ये पेमेंट आपके खाते में गिरता है। किसी भी प्रकार का कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज को कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपके अकाउंट में पूरी तरीके से ये पेमेंट आता है और आने से पहले जीएसटी डिडक्ट होता है, जिससे कि पैसा एक नंबर व्हाइट मनी के तौर पे आपके खाते में आता है। यही रीजन है आज एसलीपीएस वेलनेस के जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, डायमंड एंड अबव में अच्छी महंगी लग्जरी गाड़ियों को ओन कर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट मनी कमा रहे हैं, अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। तो आइए मिलके हम सब लोग इस काम में शुरुआत करते हैं और एक बेहतर इनकम को अचीव करते हैं। तो यहाँ अकाउंट में जाके आपने ये देख लिया। इसके अलावा आप माई रेगुलर सेल्स कमीशन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आपको अपना सेल्स कमीशन दिखाई देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बस मैं यहाँ पे 2025 की जगह 24 करके शो कर देता हूँ। तो आप भी कभी देखें तो इस तरह से 1 साल का डेट पुराना डाल लें या फिर 2 साल का पुराना डाल लें, 3 साल का डालें। अगर ये रेगुलर सेल्स कमीशन आया होगा तो आएगा, नहीं आया होगा तो ये ब्लैंक आउट रहेगा। ठीक है, जैसे इस आईडी पे अभी ये पेमेंट नहीं आया है। ट्रिप एंड बोनंजा कमीशन ये आता नहीं, इसमें घूमने का मौका मिलता है। माई रिपर्चेज पेमेंट ये भी अभी बोनस इनकम के साथ, मैचिंग इनकम के साथ आ रहा है। और बात करते हैं अंतिम में स्टेप पेंडेंसी। तो स्टेप पेंडेंसी दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर फाइटर को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे स्टेप पेंडेंसी का क्या फायदा है। स्टेप पेंडेंसी का ये फायदा है कि आप यहाँ पे जाके अपनी टीम के सभी सदस्यों का, खुद का, अपना भी यहाँ से आप नेक्स्ट रैंक में कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है ये आप देख सकते हैं। अगर ये आप देख लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा आगे की आपको कितना और मेहनत करनी है अपने अगले रैंक के मैचिंग इनकम और बोनस इनकम को अचीव करने के लिए। जैसे पहला रैंक कंप्लीटेड है, ब्रॉन्ज ये बन चुके हैं, सिल्वर भी बन चुके हैं, गोल्ड भी बन चुके हैं। प्लेटिनियम बनने में दोस्तों बोनस से क्लियर हो चुका है, यानी कि एसईओ टीम से क्लियर हो चुका है। सिर्फ एसजीओ से कितना बचा है आप सभी के सामने में है, सिर्फ 674। इतना अगर एसपी का बिजनेस ये कर लेते हैं अगले कुछ दिनों में, तो इस महीने की 30 तारीख को, 31 तारीख को जो भी क्लोजिंग डेट होगा वीक मंथ एंड का, उस दिन इनके खाते में 20,000 रुपए प्लेटिनियम रैंक का बोनस इनकम विड्रॉल हो जाएगा एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से। तो यहां से आप देख सकते हैं जिसके भी पे आउट में दिक्कत हो रही है, आप इस चीज को यहां से देखें, समझें इस चीज को, राइट। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से अकाउंट से ट्रिप एंड बोनांजा। दोस्तों ये ट्रिप एंड बोनांजा जो टैब है ये बड़े काम की चीज है। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं रहता ट्रिप एंड बोनांजा, लेकिन बताना चाहूंगा जो अभी मानसून बोनांजा चल रहा है इसका आप अपडेटेड स्टेटस देख सकते हो कि इसमें आपने कितनी मेहनत करी है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस आईडी में, अगर मैं खोल के दिखाऊं तो जो ये व्यक्ति हैं इन्होंने गोल्ड रैंक पे इस टारगेट को लिया हुआ है। इस समय गोल्ड रैंक हो चुका था इनका, तब ये टारगेट आया हुआ है। मानसून बोनंजा है 13 जून से 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का। गोल्ड रैंक पे इनका टारगेट आया हुआ है 2900 एसपी की मैचिंग है, दोनों तरफ 2900 करने। जहां एसईओ पेंडिंग गोवा के लिए अभी एसईओ से पेंडिंग है 25-32 का, और एसजीओ से है 28, मतलब 2800 समथिंग का, तो ये पेंडिंग है। अगर ये 30 सितंबर से पहले पहले इस टारगेट को, यानी कि इस इन दोनों तरफ के एसपीओ को 0-0 कर लेते हैं, यानी कि इतने पॉइंट्स का बिजनेस कर लेते हैं अपने और अपनी टीम के माध्यम से, तो यकीन मानिए इनको कंपनी द्वारा फ्री ट्रिप गोवा घूमने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार थाईलैंड का भी है, थाईलैंड भी यहाँ पे फ्री घूमने का मौका मिलेगा। जस्ट मैं अभी अभी थाईलैंड ट्रिप
घूम के आया हूँ, तो उसके लिए भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे ऐड की हैं। अगर आप चाहें देखना तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ट्रिप लिस्ट, माई ट्रिप लिस्ट आती है, ठीक है? अभी इनका जो भी लिस्टिंग है, आप समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कई सारे लोगों को क्या है, कई सारे लोगों को ये ट्रिप के जो अभी-अभी इसमें कुछ फेरबदल हुए हैं, तो ये पता नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ताकि आपको पता रहे कि कौन से रैंक पे आपको किस जगह जाने का मौका मिलने वाला है। तो अभी तो इनका रैंक बहुत छोटा है, गोल्ड रैंक पे ये है। अभी इनको मौका टाइम लगेगा, बट अगर आप यहाँ से सफायर बन जाते हैं कंपनी से, कंपनी के अंदर हमारी संस्था में AWPL में, तो आपको यहाँ पे मलेशिया का सेल्फ का ट्रिप मिलता है 3 नाइट 4 डेज का। अगर आप स्टार सफायर बन जाते हैं तो यहाँ से दुबई फॉर कपल प्लस 2 चिल्ड्रन 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप मिलता है। अगर डायमंड बन जाते हैं तो श्रीलंका का ट्रिप आपको मिलता है। ब्लू डायमंड में आपको यहाँ पे सिंगापुर 2 नाइट सिंगापुर और 2 नाइट ड्रीम क्रूज में फॉर कपल 2 चिल्ड्रन पूरे परिवार के साथ आप जा सकते हैं। ब्लैक डायमंड बनने पे आपको सेंट पीटरबर्ग का टूर मिलता है। रॉयल डायमंड बनने पे आपको स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिलता है विद कपल 2 चिल्ड्रंस। क्राउन डायमंड बनने पे आपको यहाँ पे मोरक्को कपल विद 2 चिल्ड्रन का ट्रिप मिलता है 4 नाइट 5 डेज का। एम्बेसडर बनने पे लंदन फॉर सेल्फ 5 नाइट 6 डेज का ट्रिप मिलता है। और ब्रांड एम्बेसडर अगर आप बन जाते हैं स्लीपियस वेलनेस में, ऑस्ट्रेलिया फॉर कपल एंड 2 चिल्ड्रन 5 नाइट 6 डेज का आपको ट्रिप मिलता है दोस्तों। तो ये 9 ट्रिप्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें और इस ट्रिप को अचीव करें। मैं यहाँ से थाईलैंड ट्रिप अचीव कर चुका हूँ, दुबई अचीव कर चुका हूँ। आप मुझे कॉल करें पर्सनली, मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा नंबर ले सकते हैं और कॉल करके मुझसे आके मिल सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ऑर्डर फॉर्म, दोस्तों ऑर्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम यहाँ पे न्यू ऑर्डर फॉर्म में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम कैसे कोई ऑर्डर लगाते हैं ये सीखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। या फिर मैं कहूँ तो आप यहाँ पे से कंपनी से डायरेक्ट अपने घर पे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं या फिर किसी भी फ्रेंचाइजी से ऑर्डर कर सकते हैं। ये अगर आपको जानना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म, नाम, आज डेट आ रहा है, यहाँ पे सारा कुछ नाम डिटेल्स वगैरह आ रही है। आपको शिपिंग एड्रेस देना होता है। अगर आप शिपिंग एड्रेस सेम ही देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बस चेकबॉक्स को चेक इन कर लें। ऐसा करते ही यहाँ पे आपका एड्रेस ऑलरेडी आ जाता है, आपका मोबाइल नंबर सेव हो जाता है, पिन कोड आ जाता है। अब यहाँ पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किस मूड से मंगाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आप कंपनी से डायरेक्ट मंगाना चाहते हैं, यानी कि AWPL संस्था जयपुर से सीधा प्रोडक्ट आप अपना ऑर्डर करना चाहते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट उसको कहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा और पेमेंट भी आपको पहले ही ऑनलाइन भेजनी पड़ेगी। अगर आप लोग कहीं आपके नियरेस्ट किसी फ्रेंचाइजी से आप लेना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप खटीमा में उत्तराखंड के हैं और खटीमा से आप ऑर्डर कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट या कहीं टनकपुर से ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मोड है, मैं आपको बिल सेव करके दिखा देता हूँ, आपको दोनों ही प्रोसेस सेम होते हैं, आपको वैसे वैसे करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट कर लिया, कैश को छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, मेन एडमिन। अब यहाँ पे बात आती है, आप मेन एडमिन में से तो ऑर्डर नहीं कर सकते कैश में, आपको करना पड़ेगा कंपनी सेंड अप, ये भी नहीं, हाँ कंपनी सेंड अप से, ठीक है, या CNF से, CNF से करते हैं क्योंकि CNF जो हमारे 700 से प्लस अपने फ्रेंचाइजी हैं उनका ये है CNF। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट, कौन से स्टेट के आप रहने वाले हैं या फिर कहाँ के आप स्टेट से ऑर्डर कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपको क्लिक करते आता है। इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड में, तो मैं आपको उत्तराखंड सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जितने भी CNF, जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जहाँ CNF है वो दिखाने लगा है। ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ कि मैं उधम सिंह नगर से इसको करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना खटीमा वेलनेस को। बहुत ही आसान तरीका हो गया दोस्तों। अब सेल्स ग्रुप यहाँ पे दोस्तों, जब अगर आपकी आईडी ऑलरेडी ग्रीन हो चुकी होती है तो आपको रिपर्चेज का मौका मिलता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सिर्फ उन आईडियों में आता है जो ऑलरेडी ग्रीन हो चुकी है। मान लीजिए SEO या SGO, मैं SGO सिलेक्ट करता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है जो मैंने पिछले 2 बार आपको वेबसाइट रिव्यू में दिखाया है। अगर आप अभी तक आप नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके देख सकते हैं और वेबसाइट का रिव्यू ले सकते हैं, वेबसाइट के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए मैंने आपके कोई से भी जीवेदा मसाले स्पाइसेस सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मेरे को चाहिए कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए टर्मरिक है, टर्मरिक पाउडर है 100 ग्राम्स में 10 पैकेट चाहिए, तो मैंने 10 क्वांटिटी में डाल दिया और ऐड कर दिया, ऐड। तो ये यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज और बोलता है दोस्तों, अगर छोटे प्रोडक्ट आप ऐड करते हो, ये बहुत समझने वाली बात है, अगर छोटे प्रोडक्ट आपको ऐड करते हो तो ये डिलीवर नहीं होंगे आपके घर पे। इसके लिए ये पहले ही नोटिस दे रहा है, डिलीवरी नॉट अवेलेबल एट दिस पिन पॉइंट। ठीक है, आप जाके कैश में आप जाके वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए और कोई मैं प्रोडक्ट यूज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए वेलनेस है, तो वेलनेस में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे वेलनेस में अगर मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, मान लीजिए थंडर ब्लास्ट में सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 10 थंडर ब्लास्ट ऑर्डर कर दूं तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे दोबारा शिपिंग पिन कोड डालने के लिए बोल रहा है। मैं चलो ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, सिलेक्ट सेल्स ग्रुप सिलेक्ट कर लिया एसजीओ। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल। ठीक है, यहाँ पे बिल देख सकते हैं, यहाँ पे 130 एसपी का ये बिल ओपन एसपी का बिजनेस हो चुका है यहाँ पे, और 19,980 रुपए का ये बिल बना हुआ है 130 एसपी। ठीक है, ये थंडर ब्लास्ट मैंने 10 थंडर ब्लास्ट ऑर्डर करें क्वांटिटी में ऑर्डर करने जा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे नेट अमाउंट देख सकते हैं, शिपिंग चार्जेस 000 रहेगा। ठीक है, अब मेरे इस चीज के समझाने के पीछे दोस्तों कारण क्या है, मैं आपको लाइव क्यों दिखा रहा हूँ ये। दोस्तों वीडियो बनाने के बाद भी मैं इन चीजों को अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन जो रियल टाइम पे दिक्कतें आती हैं, उन रियल टाइम की दिक्कतों को रियल टाइम ही सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, ये लाइव भी आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं ये स्ट्रीम करता हूँ, लाइव स्ट्रीम ये चीजें करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये आसानी हो सके समझने और सीखने में, आपको हेल्प मिल सके। जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया दोस्तों, यहाँ पे देखो आपको मोबाइल नंबर मेरा है, पिन कोड है, ऑनलाइन ये है, मेन एडमिन से मंगा रहे हैं, राजस्थान से, जयपुर से, ये सारा कुछ ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑनलाइन ये यहाँ पे अभी फ्री, अगर ये प्रोडक्ट घर भी आएगा तो इसमें शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और सेव करके यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। इस प्रकार से कोई भी बिल सेव होता है और ये ओटीपी आ गई और सेव हो गया बिल। ऐसे आप कोई भी आईडी में ऑर्डर लगा सकते हैं, और इसके बाद एक चीज खुलता है, जैसे अगर आप सीधा डायरेक्ट कंपनी में ऑर्डर लगाते हैं, तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कंपनी में अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ से आपके पास पेमेंट मोड आ जाते हैं। अब मान के चलिए लैपटॉप में आप नहीं यूपीआई एक्सेस कर सकते हो या ये सारी चीजें फीचर नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन भी मिलता है, स्कैन क्यूआर एंड पे, इस तरह से। अब आपने अपने मोबाइल से गूगल पे को ओपन करना है, फोन पे को ओपन करना है, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 19,980 रुपए 2 पैसे आपको भेज देने हैं। जैसे आप ये पेमेंट कर देते हो वैसे आपका बिल अप्रूव्ड हो जाता है और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप सीधा डायरेक्ट इस चीज को कंपनी से लगाते हैं तो, यानी कि जयपुर राजस्थान में से लगाते हैं। अगर आप अपने लोकल के किसी सीएनएफ से लगाते हैं तो आपको सीएनएफ, जो सीएनएफ में लोग हैं उनका आपको रहेगा, आपके पास उनका नंबर वगैरह रहता है, उनका ऑलरेडी अकाउंट रहता है, तो आप फिजिकली उनके क्यूआर कोड में इस तरीके से भेज सकते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दिया। अब जाहिर सी बात है, मैं बैक करके आया हूँ तो ये ऑलरेडी लॉग आउट हो जाता है, तो मैं दोबारा से एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लेता हूँ इसको, ताकि आप लोग को कोई इश्यू ना रहे। दोबारा से लॉगिन कैसे करते हैं, सिंपल से लॉगिन में जाएंगे और ऑलरेडी ये आईडी डला हुआ मिल जाएगा, सबमिट करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे दोबारा से मैं आईडी लॉगिन करके आ चुका हूँ। तो ऑर्डर कैसे लगाते हैं आपको पता लग गया होगा, आई होप सो। इसी प्रकार से यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, आप देख सकते हो। मैं अप्रूव्ड ऑर्डर, जितने ऑर्डर आज तक आपने इस आईडी पे लगाए या किसी ने भी लगाए, वो सारे ऑर्डर भी आप देख सकते हो।
यानी कि जब से ये आईडी बनी है तब से लेके आज तक के सारे ऑर्डर भी यहाँ पे दिखते हैं, ये देख लीजिए। कई बार हो सकता है आपने किसी अपने हाँ, साथ वाले को बिल लगाने के लिए दिया, उसने आपके आईडी पे बिल लगाया नहीं लगाया, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे चेक करते हैं तो कमेंट कीजिए। जो कमेंट्स जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आईडी में क्या चीज कैसे देखनी है, आप वो कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर वो चीजें आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं यहाँ से। आपने यह सारी चीजें देख ली हैं, ऑर्डर फॉर्म देख लिया, पेंडिंग ऑर्डर देख लिया, प्रोडक्ट की लिस्ट। कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं प्रोडक्ट की लिस्ट को लेके। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की लिस्ट भी मिल जाती है। आप ही की आईडी के अंदर आपको सारा प्रोडक्ट का लिस्ट मिल जाता है। आप ये देखिए गौर से, ये वेलनेस प्रोडक्ट की लिस्ट है। उसके बाद फूड प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। पूरा देखिए। उसके बाद होम केयर की लिस्ट आ चुकी है आपके पास। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की लिस्ट आ चुकी है आपके पास। गौर से देखिए, ठीक है। कितने एसपी का है, कितने डीपी प्राइस दिखेंगे यहाँ पे सिर्फ। डेंटल क्रीम की लिस्ट आ चुकी है आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे हेयर केयर के, वेटनरी के, और उसके अपैरल्स हैं, सारी लिस्ट यहाँ पे। आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं, जीवेदा स्पाइसेस हैं, सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। जरूर इस चीज को देखें, समझें और इस चीज को गहराई से समझने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये जब आप चीज देखेंगे तो आप लोग इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए सनस्लाइट की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हमारी आईडी के ही अंदर ऑलरेडी सभी प्रोडक्ट के नाम, रेट साथ साथ दिए गए हैं। तो ये चीजें हमें पता नहीं है, बस जब जानकारी नहीं होती है तो क्या होता है, जानकारी के अभाव में लोग परेशान रहते हैं। लेकिन जब जानकारी हो तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। और अगर जानकारी नहीं हो तो मेरे जैसे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। और मेरी टीम के अगर फाइटर्स सुन रहे हैं इस वीडियो को तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। आगे बात करता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे कि स्टेटमेंट में दोस्तों वही सारी चीजें हैं जो हमारा पे आउट रहता है, वही चीजें दिखाता है आपको। आप स्टेटमेंट भी देख सकते हो यहाँ पे कि जो पैसा आने का तरीका है उसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिखता है। जैसे हरक सिंह जी हैं, 500 रुपये आए थे तो 5/6/2025 को, ठीक है, 10 रुपये TDS कटा था और ये सारी चीज़ें 4,490 रुपये इनके खाते में विड्रॉल हुए थे। तो इसका आप PDF फॉर्म में भी स्टेटमेंट देख सकते हो। यहाँ से ये PDF डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे स्लीपियस वेलनेस का पे आउट, ये बहुत कम लोगों ने अभी तक देखा होगा। मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने देखा होगा, ये चीज़ें बहुत कम लोग देखते हैं, बट मैं ये ऑलरेडी चीज़ें देख चुका हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आपका पूरा स्लीपियस वेलनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, लोगो बना हुआ, सेल्स कमीशन, कैसे-कैसे पैसा आ रहा है। तो आप चाहें तो इस तरह के स्क्रीनशॉट को निकाल कर फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं जिस दिन आपका पे आउट अच्छा बनता है, या वीकली जो आप पे आउट अच्छे बना रहे हैं, या आप कितना कमा रहे हैं, अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा नहीं आता, और वो इसलिए लगता है क्योंकि हम उनको कोई लाइव प्रूफ नहीं दे पाते हैं, हम उनको कभी अकाउंट खोल के दिखाते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आप सभी के पास मौका है कि आप यहाँ पे आईडी खोल के ये स्टेटमेंट निकाल के पे आउट दिखा सकते हैं। अगर आप पे आउट दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग देखेंगे और इस चीज को गौर से समझेंगे कि नहीं, यहाँ पे भी पे आउट आते हैं, और वीकली अच्छे पे आउट्स भी आते हैं। जो जितनी मेहनत करेगा वो उसके लिए उतने पे आउट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पे आउट है 8,550 रुपए का, तो ये मैंने आपको क्लिक कर लिया PDF में, PDF डाउनलोड हो गया, और मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। PDF ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये पे आउट का फोटो, प्रॉपर फोटो आ रहा है, और आप चाहें तो इस फोटो को फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं नेट अर्निंग आपकी 8,550 हो चुकी है। इतना सा स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं। तो करिएगा दोस्तों, अगर ये है ऑप्शन तो करके दिखाइएगा, ताकि आपके दोस्त यार जो नहीं समझ पा रहे अभी तक उनको समझ में आए। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ग्रेवियंस, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई ऐसी कंप्लेन रहती है अपने सिस्टम को लेके तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। चेंज पासवर्ड, यहाँ पे अगर आप जाते हैं
तो आपको अपने पासवर्ड को चेंज करने का मौका मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने करंट अकाउंट का पासवर्ड, करंट पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको करंट पासवर्ड पता रहेगा, तभी आप यहाँ पे डाल पाएँगे अपना नया पासवर्ड। इसके लिए आपको पुराना पासवर्ड पता होना चाहिए, और जैसे आप पुराना पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करते हैं, वैसे आपको यहाँ पे नए पासवर्ड्स डालने का मौका मिल जाता है और इनपुट करके आप बदल सकते हैं। कंपनी अचीवर्स, यहाँ पे रैंक अचीवर्स हैं। कंपनी के अंदर जो अचीवर्स हैं, उनका यहाँ पे नाम आता है। आप अगर जानना चाहें टोपाज, सफायर, रूबी, डायमंड, कोई भी अपने अपलाइन का नाम सर्च करना चाहता है तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है? जैसे रॉयल डायमंड, या फिर मैं बात करूँ रॉयल डायमंड की, क्राउन डायमंड की, एम्बेसडर की, तो यहाँ पे आप जान सबके किसी का भी आप जान सकते हैं। ठीक है? ये देखना चाहेंगे कि अगर आपकी कंपनी के अंदर रॉयल एम्बेसडर कितने हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा फीचर है। आज यहाँ पे 8 रॉयल एम्बेसडर हमारे बीच हैं, जो कंपनी के रॉयल एम्बेसडर रैंक को अचीव कर चुके हैं। क्राउन एम्बेसडर की मैं बात करूँ, तो अचीवर्स पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं, यानी कि 100 करोड़ कमाने की रेस में बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, जो कि 3 लोग हैं। और इस प्रकार से आप डायमंड की लिस्ट देखना चाहें अचीवर्स की, तो डायमंड की लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसको अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी टीम के लोग इन सब चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा आईडी कार्ड। तो यहाँ पे अब आईडी कार्ड के लिए एक नया ऑप्शन आ चुका है, अपलोड आईडी कार्ड डिटेल्स। सबसे पहले अगर आपको आईडी कार्ड चाहिए, तो आपको अपनी आईडी कार्ड की डिटेल्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड में क्या-क्या अपलोड है, देखो आप आईडी यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है, आरक्षक नाम है, आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आईडी कार्ड हमेशा, मुझे लगता है आप अपनी लोकेशन बदलते रहते होंगे, तो करंट एड्रेस पे ही बना रहना चाहिए। मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर आप डाल सकते हैं किसी दूसरे का, ताकि कहीं फील्ड में, ग्राउंड में कोई ऐसा हादसा हो जाए या ऐसी ज़रूरत अगर आपको आन पड़े, तो आपके घर वालों को कॉल किया जा सके। ईमेल आईडी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, और साथ में ब्राउज़ पे एक फ़ोटो, अपना सुंदर सा फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ में ज़रूर अपलोड करें, ताकि आपके फ़ोटो पे यहाँ पे वो फ़ोटो आपको लगा हुआ मिले। उसके बाद दोस्तों यहाँ से व्यू आईडी कार्ड करके आप उस आईडी कार्ड कैसा दिख रहा है उसको देख सकते हैं, कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और उसके बाद उसी को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको ये सारा डाटा भरना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पब्लिक नोटिस हमारी कंपनी द्वारा डाला गया था। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, देखते नहीं, अपनी आईडी के अंदर ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं छठे नंबर का पढ़ूँगा, दैट अवर हैज़ not given any constant permissions to anyone to sell our company's product through the using of any e-commerce platform expect डायरेक्ट सेलिंग मेथड ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे है क्या, बात क्या करी गई है, यहाँ पे ये बोला गया है कि एसलीपीएस वेलनेस कंपनी किसी को भी ये परमिशन नहीं देती है कि वो एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे, सिवाय कंपनी की खुद की वेबसाइट के अलावा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल आता है कि लोग कहते हैं सर अमेज़न में ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अमेज़न में और फ्लिपकार्ट पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों वो कंपनी नहीं बेच रही, वो हमारी संस्था नहीं बेच रही, उसको कोई ना कोई अ, अलग व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बेच रहा है। और यहाँ पे ये भी अमेज़न को भी मेंशन किया है, देखो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो जो व्यक्ति आपके सामने इस तरह के सवाल को लेके आता है, उसको बस आपने क्या करना है, उसमें जाके अपनी आईडी खोल के अपने पब्लिक नोटिस दिखा देना है द टाइम ऑफ इंडिया का, और आपको उसको समझाना है कि देखो हमारी कंपनी इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करती है, और ये 2020 में जून के महीने में ये पोस्ट किया गया था, डाला गया था, ये डलवाया गया था। ठीक है? पब्लिक नोटिस डलवाना इन द सेंस कि आप कोई चीज़ का दावा कर रहे हो, मतलब एक तरीके से वो चीज़ को आप कह रहे हो, पब्लिकली कह रहे हो कि भाई ये नहीं होना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ है, ठीक है? सहारा में भी ये सारी चीज़ें सेम तरीके से की गई है। यहाँ पे भी आप पढ़ोगे हिंदी में, तो हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा, सेम छठा नंबर का आप पढ़ोगे। मुझे तो लगता है इसके सारे कॉलम आप लोगों को एक बार पढ़ लेने चाहिए, ज़रूर एक बार देखें
और इन चीज़ों को पढ़ें। इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके पास सवालों के जवाब रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अपनी टीम में हीरो बन जाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम चलते हैं दोस्तों, उसके बाद एक और सेशन है लॉग आउट। अपनी आईडी को जब भी लॉगिन करें, आपको अपनी आईडी को लॉग आउट ज़रूर करना है ताकि आपकी आईडी खुली नहीं रहे और आप लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैं आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, अगर वीडियो में आपको कोई भी फ्रूटफुल जानकारी मिलती है, अच्छी जानकारी मिलती है तो अपनी टीम में ज़रूर शेयर करें। अपनी टीम में शेयर करने के साथ-साथ आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं इसी एनर्जी के साथ आपके सामने फिर आ सकूँ, दोबारा आपको बेहतर कंटेंट के साथ एंटरटेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड गुड डे। फिर मिलते हैं। बाय बाय।